कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OnePlus 13 Pro डिवाइस के बारे में। अगर आप इस डिवाइस को लेने का सोच रहे हैं या फिर आप ले चुके हैं या फिर ये डिवाइस आपके पास है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फ़ोन के अंदर जो इसके फीचर्स हैं ना वो बताने वाला हूँ। टॉप 10 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन सेटिंग्स रहने वाली जो मैं आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गाइस काफ़ी सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं। ओके, तो चलिए गाइस हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस मैं इसकी जो है कुछ AI वाली सेटिंग्स आपको बताना चाहूँगा जो कि आप उनको यूज़ कर पाओ। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं इसकी सेटिंग में। ओके, पहली बात आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जैसे मैंने इस साइड से स्वाइप किया यहाँ से तो ये इसका नोटिफिकेशन सेंटर खुल के नहीं आया। ठीक है, आपका नोटिफिकेशन टॉन्गल खुल के आया है। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको यहाँ से स्वाइप करना पड़ेगा। तो ये फीचर भी आ चुका है, तो इसका ही मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो फिलहाल तो इसकी हम सेटिंग के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मैं सेटिंग के अंदर आ चुका हूँ। सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे मुझे को थोड़ा सा नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे जो AI वाली सेटिंग से पहले हम वो कवर करेंगे। तो यहाँ पे एक फीचर मिलेगा आपको एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस का, तो आपको उस पर क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको AI स्क्रीन रिकग्नाइजेशंस। मतलब कि हम अपनी स्क्रीन को AI के थ्रू रिकग्नाइज कर सकते हैं, जिससे होगा क्या कि हमारी स्क्रीन पे कोई भी कंटेंट है, कोई फोटो है, उसको हम सेव कर सकते हैं। दिखाएंगे कैसे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और ये आपका एक बार अपडेट चेक करेगा कि आपका फ़ोन लेटेस्ट, आपका जो AI है वो लेटेस्ट पे काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। जो आपका AI का सॉफ्टवेयर है वो लेटेस्ट पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये वहाँ पे आपको वो चेक करेगा बस। तो आपको थोड़ा देर यहाँ पे वेट करना है। ओके, दैट्स इट। इतना होने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, आपको बस 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करना है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सट्रैक्ट कॉन्टैक्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। आपका ये स्क्रीन को पूरे को गाइस ये एक तरीके से स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ से आपको ये जो फीचर है आपकी फ़ोन में वो काम करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वो सब हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को अगर ये वाला लिखा हुआ कॉपी करना है तो मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लूँगा। मेरे को ये फ़ोटो सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करके इसको सेव कर लूँगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये काम करेगा। इसका एक तरीका और है एक्टिवेशन जेस्चर्स। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना नहीं चाहते हो, एक्टिवेट करना चाहते हो, तो एक तरीका और है। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। सपोज दैट यहाँ पे हम यूट्यूब में आ गए। ओके, क्लियर। यहाँ पे आने के बाद हमको क्या करना है, 2 फिंगर्स कहीं पे भी प्रेस एंड होल्ड रखनी है, टच करके होल्ड रखनी है। आपका ये स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पे क्या है, अब आपको बता रहा है यहाँ पे ये वाला इमेज दिखाए, इसको एक इमेज दिखाए। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। इसको प्रेस एंड होल्ड रखूँगा मैं और यहाँ पे सेव टू फोटोज़ पर कर दूँगा। ओके, इसका ये टाइटल है इंडियन ड्रॉप शिपिंग मास्टर क्लास फॉर बिगिनर्स। ठीक है, इसको अगर यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे तो गाइस ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके हम कॉपी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाली सेटिंग समझ में आ गई होगी। चलिए AI वाली एक और कमाल लाजवाब सेटिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो कि उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आपको काफ़ी हेल्प भी करेगी। यहाँ से हम बैक चलते हैं। ये है AI स्मार्ट लूप। इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो AI स्मार्ट लूप आपके फ़ोन के अंदर ये ऑफ होगा। आपको ऐसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद होगा क्या, ये आपका ऑन हो गया। अब होगा क्या कि सपोज़ करो हमने एक स्क्रीनशॉट लिया और ये स्क्रीनशॉट मेरे को शेयर करना था किसी को, तो इसको प्रेस करूँगा और इसको इधर ले आऊँगा डायरेक्ट प्रेस एंड होल्ड करके। यहाँ पे इंस्टाग्राम का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से फेसबुक पर ऑप्शन, मतलब मैं किसी पे भी शेयर कर सकता हूँ। चलिए व्हाट्सएप पे क्लिक कर लेता हूँ। व्हाट्सएप पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड को सिलेक्ट किया और ऐसे करके मैंने उसको सेंड कर दिया और ये यहाँ से शेयर हो जाता है। मतलब एकदम क्विक एक्सेस कर सकते हैं, तुरंत के तुरंत आप इसको जो है ऐसे करके आप एक्सेस कर पाओगे। चलिए गाइस मैं अभी के लिए इसको क्लोज कर लेता हूँ, है ना। ऐसे करके आप इसका AI स्मार्ट लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब एक स्क्रीनशॉट लिया उसको आप तुरंत के तुरंत कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। ओके, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात यहाँ पे AI वाली फीचर की चल रही है तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, जिसके लिए हमको जाना पड़ेगा अपने फोटोज़ में। फोटोज़ में हम आ जाते हैं। यहाँ पे गाइस सारे मेरे फोटोज़ हैं। ठीक है, किसी की प्राइवेसी यहाँ पे मैं ख़राब नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़े से हम पीछे चलते हैं। AI रिकग्नाइजेशन वाला एक फीचर दिखाऊंगा मैं आपको। जैसे सपोज करो गाइस एक हमारा इमेज ले लेते हैं हम, जिसके अंदर पीछे कुछ लोग हों। ठीक है, मैं एक इमेज ले लेता हूँ जहाँ पे पीछे कुछ लोग होने चाहिए मेरे, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ओके, सपोज करते हैं ये वाला इमेज ले लेते हैं हम। तो ये इमेज है, इसको हम एडिट करेंगे। यहाँ पे भी एक AI वाला फीचर है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको AI इरेजर वाला, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आएगा आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्मार्ट लैसो, मतलब कि यहाँ पे आप सिलेक्ट करके किसी को हटा सकते हो, बट ये काफ़ी टाइमिंग लगता है इसमें। फिर यहाँ पे मिलेगा आपको पेंट ओवर, आप किसी को पेंट करोगे आप उसको हटा सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिमूव पीपल, इस पर आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है कि आपकी फोटोज़ के अंदर पीपल हैं या नहीं है। ठीक है, तो देखो गाइस इसने कुछ पीपल सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब इस एरिया को गाइस मैं जैसे ही क्लिक करूँगा रिमूव ऑल, इसको क्लिक करने के बाद देखो इनको यहाँ से हटा देगा। अब आप देखना कि जो लोग थे बैकग्राउंड में वो कितने अच्छे से यहाँ पे इरेज करके देता है आपको। आप देखोगे अब आप लिटरली देखो सड़क बिल्कुल खाली हो चुकी है। जहाँ पे पहले लोग थे
अब वहाँ पे आप देखोगे तो सड़क बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो गाइस ये पहले वाला था ऐसा और ये अब देखो ऐसा, मतलब कितना अच्छे से इसने मेंटेन किया है। पीछे वाला विंडो देखो, इस टाइप से आप एआई वाले फीचर इस्तेमाल कर सकते हो इस फ़ोन के अंदर। काफ़ी लाजवाब फ़ोन है, काफ़ी लाजवाब फीचर है, तो प्लीज़ इसको एक बार जरूर ट्राई करिएगा। एकदम नेक्स्ट जनरेशन वाला काम करता है। इसको मैं डन कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखो गाइस हमने यहाँ पे सेव कर लिया है। सेव पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको रिप्लेस एज अ कॉपी और रिप्लेस एज अ ओके, हम इसको एज अ रिप्लेस कर लेते हैं ओरिजिनल से। तो इस टाइप का इसने देखो कितना प्यारा हटा के दिया, आप पहचान नहीं पाओगे यहाँ से एआई से हमने कुछ हटवाया है। ओके, तो ये भी एक एआई वाली सेटिंग्स थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। चलिए बात करते हैं कुछ और सेटिंग्स की। तो अभी भी आपको वहीं पे आना है अपनी वापस से सेटिंग के अंदर, एसेसिबिलिटी के अंदर, और कन्वीनियंस का जो फीचर है आपको वहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्मार्ट साइड बार, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ये ऑफ होगा। अगर ये ऑफ है आपका तो यहाँ से आपको ये ऑन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे, ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो इस साइड से आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला पॉपअप आपको निकालना है। यहाँ से पॉपअप को निकालने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आप स्क्रीन ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे जहाँ पे जो भी कुछ होगा ये सब यहाँ पे एक बार मतलब आप ट्रांसलेट कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज में। ओके, इस टाइप से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। बाकी अगर यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ से यूट्यूब खोल सकते हो, फोटोज़ ओपन कर सकते हो। इतने सारे ऑप्शन है इनमें से आप कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हो। एडिट करना चाहो तो यहाँ पे कोई और नया एप्लीकेशन आप डाल सकते हो उस टाइप से, और इसको आप डन कर सकते हो। इस टाइप से आप करोगे तो ये आपका हो जाता है। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो फ्लोटिंग बार का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो ये गाइस आपका फ्लोटिंग बार है। ठीक है, ये देखो गाइस यहाँ पे जो हमारा ये जो आपको यहाँ पे जो लाइन दिख रही है इसकी, देखो ये देखो इसका साइज़ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इसको हम कम या ज़्यादा, कम या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो हाइड कर लोगे तो गाइस यहाँ से ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद ये आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, ऑटो हाइड हो जाएगा। देखो आपकी यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। डू नॉट शो पे क्लिक करोगे तो यहाँ से कुछ दिखेगा ही नहीं, समझ रहे हो तुम। ये आपका कंप्लीटली थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा बिल्कुल भी। तो ये आपका यहाँ पे डू नॉट हाइड, मतलब सॉरी डू नॉट हाइड करोगे तो यहाँ पे आपका ही दिखता रहेगा हल्का हल्का, बट इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आप इसका यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छे से आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। यहाँ पे आप देखोगे तो गाइज आपका और भी सारी सेटिंग्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि शो रिसेंट्स फाइल। तो आपकी रिसेंट्स फाइल जो आपने एक्सेस की थी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। चलिए थोड़ा बैक चलते हैं। अब यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो विंडो एंड जेस्चर का ऑप्शन मिलेगा। तो इसके अंदर ये 3 फीचर हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगा। एक्चुअली 2 फीचर्स काम किए हैं, पहला वाला और दूसरा वाला। एक्चुअली तीसरा फीचर भी काम का ही है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। पहला फीचर देख रहे होगे आप, वो है स्प्लिट व्यू। अब स्प्लिट व्यू होता है क्या है गाइस, कि आप डिस्प्ले पे एक टाइम पे 2 एप्लीकेशन चला सकते हो। इसको मल्टीटास्किंग बोल जाता है। अगर आप जैसे 2 जगह काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये काफ़ी बेनिफिट दे सकता है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, इस सेटिंग को यहाँ से इनेबल करना है। अब सपोज करो गाइस मैं यहाँ पे यूट्यूब मैंने यहाँ पे खोल रखा है अपना वीडियोस वाला सेक्शन, एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को 3 फिंगर्स लेनी है और इसको स्वाइप अप कर देना है ऐसे। क्लियर, इज दैट क्लियर। फिर गाइस मेरे को यहाँ पे सेकंड ऐप्स ओपन करना है, तो मैं करता हूँ यहाँ पे यूट्यूब ओपन। तो फर्स्ट वाले एप्लीकेशन में गाइस मेरा ऊपर जो है वो है मेरा वीडियोस, और नीचे गाइस मेरा यूट्यूब आ गया। आप देखोगे यहाँ पे अब मेरे को ये एक्सेस करना है तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो एक बार में हम दोनों एप्लीकेशन चला सकते हैं। जैसे सपोज करो यूट्यूब पे यहाँ पे भी गाना चल रहा होता, कोई बैकग्राउंड और यहाँ पे मैं कुछ काम कर रहा होता, तो इस टाइप से आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से। वापस से चलते हैं गाइस हम अपनी सेटिंग के अंदर ही। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको लाइव अलर्ट का एक ऑप्शन। तो गाइस ये जो हमारा ऊपर पॉपअप दिख रहा है आपको, कैमरा जो रहता है, यहाँ पे आपको इस टाइप के पॉपअप देखने को मिलेंगे। मतलब कि यहाँ पे अगर हमने देखो कोई भी चीज़ यहाँ पे हमने एक्टिवेट की, अलार्म है हमारा, कुछ भी है, वो यहाँ पे आपको पॉपअप होकर आएगा, या आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे पॉपअप होगी। तो गाइस उसको यहाँ पे आप सेव कर सकते हो, यहीं से इसको गाइस आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, टैप टू कैप्सूल व्यू, देखो ये आपका कैप्सूल का व्यू कार्ड है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अगर इसको ओपन ऐप पे क्लिक कर दोगे तो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। व्यू इन कार्ड पे क्लिक करोगे तो आपका ये खुल के आपके सामने आ जाएगा छोटी सी एक पॉपअप में। ओके, जैसे आपका स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, या ये सब देखो और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है इनका, आप यहाँ पे एक अलर्ट टाइप आपको आ जाएगा। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा फीचर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल रहा है फ्लेक्सिबल विंडो, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो ये जो है फ्लेक्सिबल विंडो होता है। एक्चुअली क्या रहता है ना कि जैसे आप देखोगे अगर हमने ऐसे किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको फ्लोटिंग विंडो। ये वही विंडो है, इसको बोल जाता है फ्लेक्सिबल विंडो। इस तरीके से कर रहा हूँ ना, ये इस वाले फीचर की वजह से हो रहा है कि इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको क्लोज करना है तो यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके उसको मैं क्लोज भी कर सकता हूँ। वापस से हम रीसेट में चलते हैं अपनी सेटिंग के अंदर, जो कि यहाँ पे कुछ और भी फीचर्स हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सेटिंग आपको दिख रही है जेस्चर एंड मोशंस, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। पहला ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस सेटिंग को अगर यहाँ से मैं ऑफ कर दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। मैं इसको वापस से ऑन कर लेता हूँ तो ये ऑन हो गया। ऑन करने के बाद गाइस होगा क्या कि ये जो सारे फीचर्स हैं ये ऐसे काम करेंगे जब आपकी फ़ोन की डिस्प्ले ऑफ होगी, तब आप इनको यूज़ में ले सकते हो। कैसे लेना है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहला ऑप्शन देख रहे हो आप यहाँ पे, डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ। अगर आप इस सेटिंग को ऑन करोगे
तो आपकी स्क्रीन पर अगर आप डबल टैप करोगे और आपकी स्क्रीन ऑफ है तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। ओके, ड्रॉ एन O2 ओपन कैमरा, अगर आप O बनाओगे फिर डिस्प्ले पे जब आपकी डिस्प्ले बंद होगी तब इस टाइप से तो आपका यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा। ड्रॉ A/B2 टर्न ऑन फ्लैश लाइट, अगर आपको फ्लैश लाइट ओपन करनी है मतलब टॉर्च ओपन करनी है तो आपको B बनाना है। नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कैलेंडर लिख रहा है, कैलेंडर की जगह यहाँ पे हम कोई नया एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जैसे ओपन एन ऐप पर क्लिक करेंगे, कैलेंडर था तो कैलेंडर को हटा के मैं यहाँ पे सपोज करो फोटोज़ कर देता हूँ। तो अगर मैं इस टाइप से बना दूंगा ना, ये A टाइप बना दूंगा तो यहाँ पे मेरा फोटोज़ खुलेगा। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ओके, नीचे आप देखोगे थोड़ा बैक आने के बाद तो कुछ और भी सेटिंग्स है। ये स्क्रीनशॉट की सेटिंग्स है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो 3 फिंगर से स्वाइप करना पड़ेगा, इस वाली सेटिंग को एक्टिवेट कर लो। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है मोशंस के अंदर, जैसे कि राइज टू वेक, अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे एक्टिवेट करोगे तो आपके पास आपका फोन टेबल पर रखा है, जैसे अपने फोन को आप हाथ में उठाओगे तो आपका फोन की डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और आप अपने फेस को दिखाएंगे तो आपका फोन ऑटोमेटिकली अनलॉक भी हो जाएगा। लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल, अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे एक्टिवेट कर लोगे तो आपके पास जैसे एक इनकमिंग कॉल आ रही है, उठा के कान पे लगा लो, डायरेक्टली आपका फोन रिसीव कर देगा आपकी कॉल को। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन दिख रहा है आपको ऑटो स्विच टू रिसीवर, अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे ऑन कर लोगे और आप किसी बंदे से बात कर रहे हो, आपका फोन स्पीकर पे और आप चाहते हो स्पीकर बंद हो जाए तो आपको स्पीकर बंद करने की जरूरत नहीं है, फोन को अपना सीधा कान पे लगा लो, आपका जो स्पीकर चालू था वो बंद हो जाएगा। ओके, तो इस सेटिंग को आप ऑन कर लेना। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, अगर आपको ये सेटिंग्स एक्टिवेट करनी है, आपके पास इनकमिंग कॉल आया, आप अपने फोन को फ्लिप कर दो तो आपकी कॉल जो है वो म्यूट हो जाएगी। ओके, आई होप सो कि आपको हमारे फीचर समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।